दोस्तों आज बनेगा विंटर स्पेशल खिला खिला खुशबूदार व्हाइट मटर पुलाव। बहुत ही कम लोग हैं जो व्हाइट मटर पुलाव का असल तरीका जानते हैं। व्हाइट मटर पुलाव में मटर का जायका किस तरीके से निकलता है, खुशबूदार मटर पुलाव के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले जाते हैं, किस तरीके से चावल मटर पुलाव के खिले खिले जायकेदार बनते हैं, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूं। व्हाइट मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावल को भिगोएंगे। 4 कप नाशपाती राइस को मेजर करके भिगोएंगे। मेजरिंग के लिए अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी चाय वाला आपने एक मग लेना है। दोनों की क्वांटिटी सेम होती है। इस मग से 4 कप मेजर करके चावल बाउल में शामिल करने के बाद चावल को अच्छी तरह से चुनकर साफ करेंगे। चावल साफ करने के बाद खुले पानी से 4 से 5 दफा चावल को अच्छी तरह से धोएंगे। बाज़ औक़ात बहुत ही अच्छे से पके हुए पुलाव में भी चावलों की एक बहुत स्मेल होती है। चावल की स्मेल धोने से दूर होती है, इसलिए आपने खूब अच्छी तरह से चावल को धोना है। 3 से 4 मरतबा राइस को अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए पानी डाल के इसको भिगोएंगे। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले शामिल करेंगे 1 कप घी। आप घी की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मटर पुलाव अगर आपने टेस्टी खाना है तो फिर आपने इसमें घी का इस्तेमाल करना है। घी डालकर अच्छी तरह से इसको गर्म करने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। हाफ टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा, हाफ टेबल स्पून सौंफ, हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, 2 हरी इलायची, 2 मोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, हाफ जायफल का पीस, 1 जावित्री का और 1 दालचीनी का स्टिक। ये सब खड़े मसाले इसमें डालेंगे। खुशबू और टेस्ट के लिए 2 कड़ी पत्ते भी इसमें शामिल करने के बाद स्लो फ्लेम पर मसालों को हल्का सा क्रैकल करेंगे। खड़े मसालों को फ्राई करते हुए जब जीरे की अच्छी सी भुनी हुई खुशबू आने लगे तो इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज की बारीक स्लाइस की हुई प्याज डालकर इसको सौटे करेंगे। पुलाव का कलर प्याज से बनता है। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा प्याज को नरम करेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक प्याज को फ्राई करने के बाद हल्की सी ये गुलाबी हो चुकी है। स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। लहसुन अदरक डालकर लहसुन अदरक को भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे, इतना कि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। व्हाइट पुलाव में लाल मिर्चें इस्तेमाल नहीं की जाती, इसकी जगह पर सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। 10 से 12 सब्ज मिर्चें अच्छी तरह से चॉप करके शामिल करेंगे। मिर्चें आपने तीखी वाली इस्तेमाल करनी है। जो बारीक वाली हरी मिर्चें होती हैं वो आपने चॉप करके इसमें शामिल करनी है। हरी मिर्चें डालकर भी इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज के इस तरह से मोटे स्लाइस में कटे हुए टमाटर। व्हाइट पुलाव में हमने टमाटर थोड़े से खड़े खड़े रखने हैं, इसलिए टमाटर मैंने इस तरह से थोड़े से मोटे काट के ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसको बारीक चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर डालकर मसाले के साथ इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। शामिल करेंगे 1 कप दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करना है। दही डालकर इसको मिक्स करेंगे। अभी स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून या हस्बे जायका नमक। अभी 2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बाद में चख कर इसमें और भी ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर डालने से मटर पुलाव में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिएगा। चिकन पाउडर की जगह आप चिकन क्यूब भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 कप मटर। 4 कप चावल है तो इस हिसाब से 2 कप मटर इसमें डालेंगे। मटर डालकर मसाले के साथ इनको भूनेंगे। 1 से 2 मिनट तक मटर को आपने मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनना है, ताकि सारे मसाले मटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मसाले को भूनने के बाद अब इसमें पानी शामिल करेंगे। 4 कप चावल थे तो इस हिसाब से डबल करके 1 कप माइनस करेंगे, यानी कि 7 कप पानी इसमें शामिल करेंगे। पानी डाल के इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से पुलाव में बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट आता है। फ्लेम को हाई करके कवर करके पकाएंगे ताकि जल्दी से पानी में बॉयल आ जाए। अब यहाँ पर कुछ ही देर में पानी में बॉयल आ चुका है। चावल से पानी अच्छी तरह से ड्रेन करने के बाद चावल शामिल करेंगे। फ्लेम को आपने थ्रू आउट हाई रखना है। पानी को अच्छी तरह से ड्रेन करके चावल शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी चावलों के साथ नहीं आना चाहिए। चावल डालने के बाद एक बार चम्मच चलाकर इनको मिक्स करेंगे। चावल टूटने की एक बड़ी वजह होती है कि बार बार चावल में चम्मच चलाया जाता है। आपने चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, वरना चावल पुलाव के टूट भी जाते हैं। कवर करके हाई फ्लेम पर पकाएंगी तो बहुत ही जल्दी से चावल पानी को सोख कर जाते हैं। आप देख सकते हैं हल्के हल्के इसमें से बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है दम के लिए चावल रेडी हो चुके हैं। इस पॉइंट पे नमक को चेक करेंगे। नमक अगर कम लगे तो इसमें और शामिल करेंगे। पुलाव में मिर्चें अगर कम हो तो चल जाता है, लेकिन नमक अगर कम हो तो पुलाव का बिल्कुल जायका नहीं बनता। फ्लेम को स्लो करेंगे। कपड़े का दम लगाएंगे। मटर पुलाव को तकरीबन आपने 10 मिनट का दम लगाना है। माशाल्लाह मटर पुलाव की खुशबू तो पूरे किचन को महका रही है। बहुत ही टेस्टी खुशबूदार जायकेदार मटर पुलाव।
जिसका एक एक दाना खिला खिला, टेस्टी, मज़ेदार, जायकेदार, कम मसालों से बनने वाला टेस्टी वाइट मटर पुलाव आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। जिसको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह शौक से मज़े ले लेकर खाएगा टेस्टी मटर पुलाव। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मटर पुलाव आपसे कैसा बना। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, ये पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर कौन से कंट्री, कौन से सिटी से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।